बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आप हज़रात को एक अमल बताऊँगा। इस अमल के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इस खातून को औलाद होगी कि नहीं होगी। कोई औरत जानना चाहती है कि मेरे मुक़द्दर में औलाद है या नहीं, या मैं औलाद पैदा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, या शौहर ये चाहे कि मेरी बीवी जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल है या नहीं है, उसके लिए ये अमल बेहतरीन अमल है। मैं आपको यकीन से बताता हूँ, आप YouTube पर वीडियोस खंगाल के देखें, सर्च करके देखें, इस तरह के अमल आपको YouTube पर नहीं मिलेंगे। ये मेरी तरफ़ से ख़ास वज़ाइफ़ हैं जो सीना बसीना चलते आए हैं, मैं आप हज़रात को गिफ्ट करता हूँ। और इसके कोई हिडन शराइत भी नहीं है, खुली इजाज़त है मेरी तरफ़ से। जो बहन बेटी ये वजीफ़ा करना चाहे, मेरी तरफ़ से इजाज़त है, ये वजीफ़ा ज़रूर करें। वजीफ़ा बयान करता हूँ। बयान करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि आप में से अक्सर लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो पूरी नहीं देखते। तो आप ऐसा ना किया करें। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, इनको कंप्लीट देखें, लाइक और शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएँ। अमल की तरतीब ये है कि जो औरत चेक करना चाहे कि मुझे औलाद हो सकती है या नहीं हो सकती, या औलाद ना होने की वजूहात क्या है, तो ऐसी खातून को चाहिए कि जब वो हैज़ से मेंसेस से पाक हो जाए, उसके बाद एक रोज़ा रखे, 9 बार सूरह मुज़म्मिल को पढ़कर गाय के दूध पर दम करें, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, और इस दूध के साथ वो खातून अफ्तार करे। अफ्तार करने के साथ अगर उसकी तबीयत में कोई तब्दीली न आए, तबीयत बिल्कुल ठीक रहे, तो ये इस बात की अलामत है उसके रहम में, उसकी बच्चादानी में कोई नुक्स है, उसका इलाज करवाए तो इंशाअल्लाह ताला औलाद होगी। बहरहाल इस बात की दलील है कि उसको औलाद नहीं होगी, कोई ना कोई मसला ज़रूर है, आप डॉक्टर से, हकीम से इलाज करवाएं। अगर ये दूध पीने के साथ तबीयत ख़राब हो, दिल मतली करे, क़े की तरह हो, उल्टी आए, जितनी शिद्दत के साथ तकलीफ़ हो, यानी वो तकलीफ़ महसूस हो जाए, तो इस बात की अलामत है कि रहम में, बच्चादानी में कोई मसला नहीं है। अल्लाह से दुआ करती रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर औलाद से नवाजेंगे। ये बेटी बहन ख़ुद अमल करना चाहे तो कर सकती है। मेरे तजुर्बे से साबित ये है, अगर शौहर ही अमल करके दे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर शौहर 9 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़े, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर गाय के दूध पर दम करके अपनी वाइफ को, घरवाली को दे, इस दूध से वो रोज़ा अफ्तार करे, तो ये अमल ज़्यादा आज़मूदा है। अगर किसी का शौहर पढ़ा लिखा ना हो, या बहुत सी बहनें बेटियां इस बात को राज में लाना चाहती हैं कि शौहर को पता चल गया कि मेरे अंदर कोई नुक्स है, या कि मैं औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हूँ, उससे उसकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होंगे, तो ऐसी बहनें बेटियाँ ये अमल ख़ुद भी कर सकती हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, जितनी बहनें बेटियाँ बे औलाद हैं, अल्लाह अपनी रहमत से, अपनी कुदरत से उनको साहिब औलाद बनाए, नेक सालिह औलाद अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।